श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैयङ्गवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती स गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। स्तुतिं तव करोतु कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौक्ष्यमामोक्षतौ। इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमस्मरश्रमजलाढुभिः सकलगात्रजय सङ्गमम्। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो, शिवल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो। समस्त श्री भगवत चरणानुरागी प्रियजन, आप सभी को सबसे पूर्व तो आज श्री ठाकुर जी के नवे विलास की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई एवं सादर भगवत वंदन एवं जय श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, ये श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव का 26वां भाग आप श्रवण कर रहे हैं। इस 26वें भाग में श्री यमुनाष्टकम का 8वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। स्तुतिं तव करोतु कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौक्ष्यमामोक्षतः। इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमस्मरश्रमजलाढुभिः सकलगात्रजय सङ्गमः। यहाँ पर ये जो 8वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है और अधिक से अधिक भगवत भक्त, अधिक से अधिक श्री यमुना जी के प्रिय, अधिक से अधिक वैष्णवजन, अधिक से अधिक जितने भी भगवत प्रिय का भाव अपने हृदय में लिए हुए जीव हैं, वो सब इनको श्रवण कर सकें। वाके लिए हमारा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि अधिक से अधिक आप भाव को श्री यमुनाष्टक जी के गूढ़ भाव को ज़्यादा से ज़्यादा भगवदियों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। ऐसा करने से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाव श्रवण कर सकें, ऐसा हमारा भाव है। तो ये जो 8वां श्लोक है, इस 8वें श्लोक के श्लोकार्थ को अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोकार्थ प्रारंभ करके आप श्रवण करिए, फिर अपन सब मिल करके श्री यमुना जी के गूढ़ भाव को श्रवण करेंगे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री लक्ष्मी जी के समान सौभाग्यशालिनी एवं हरि की प्रिया जी, हे श्री यमुना जी, आपकी स्तुति कौन कर सकता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अर्थात आपकी स्तुति करने में कौन सक्षम है, क्योंकि हरि के साथ की गई अपनी सेवा से अथवा हरि सेवा के पश्चात की गई अपनी सेवा से श्री लक्ष्मी जी स्वयं सेवक को मोक्ष पर्यंत का ही सुख दे सकती है। किंतु आपकी यह जो कथा है, श्री यमुनाष्टक की जो टीका भाव कथा है, श्री लक्ष्मी जी की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि आपका संगम उन प्रस्वेद बिंदुओं से है जो सकल गोपांगनाओं के साथ रमण सुलभ श्रम के कारण भगवान के सभी अवयवों से प्रस्रवित हुआ है। अर्थात सकल गोपीजनों से रमणकालीन श्रम के कारण समग्र अवयवों से प्रस्रवित प्रस्वेद बिंदुओं से आपका संबंध है। अतः आपके सेवक को भी इन्हीं प्रस्वेद बिंदुओं से संगम संबंध प्राप्त होता है। इस तरह आप भगवान की सकलांग संबंधनी हैं। हे श्री यमुना जी,
आप भगवान की सकलांग संबंधिनी हैं। श्री लक्ष्मी जी का भगवान के केवल एक ही अंग वक्षस्थल से संबंध है। द्रवीभूत रस से स्व संपूर्ण केवल आपकी ही सेवा में तत्पर जीव को मोक्ष से भी अधिक भगवद रस रूप सिद्धि सहज ही प्राप्त हो जाती है, सहज ही मिल जाती है। ऐसा ये श्लोकार्थ, ये भाव श्री महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्लोक के अनुसार प्रकट किया है। मेरे प्रियजनों, अब यहां पर जो भाव है गूढ़ भाव, वो हम श्रवण करते हैं। जिसकी संगति से लोक बंद श्री गंगा जी स्तुति का पात्र बन गए। किनकी संगति से? श्री यमुना जी की संगति, अर्थात जिसकी संगति से लोकबंद श्री गंगा जी यमुना स्तुति का पात्र बन गई, ऐसी महिमामयी श्री यमुना जी की स्तुति करने में कौन समर्थ है? उनकी स्तुति तो अशक्य है। जिसकी महिमा को जो जानता है वही उनकी स्तुति कर सकता है। श्री यमुना जी के स्वरूप को कौन जान सकता है? उनकी महिमा तो अगम्य है प्रिय। उनकी स्तुति करने में कोई भी समर्थ नहीं है। स्तुतिम तब करो तू कह। यहां अगर हम देखते हैं कि लोक तथा वेद में भी सर्वत्र भगवान से संबंधित ही स्तुति के योग्य पात्र माना गया है। जो भगवान से संबंधित है, भगवान से जिसकी जितनी निकट संबंधता है उसकी उतनी ही अधिक स्तुति की पात्रता देखी गई। संबंध तारतम्येन स्तुत्यत्व तारतम्यम। श्री लक्ष्मी जी का भगवान से इतना निकट संबंध है कि वह सर्वदा उनके वक्षस्थल से ही आश्लिष्ट रहती हैं। फिर भी भगवान की समग्र पत्नियों में श्री लक्ष्मी जी स्वतंत्र सौभाग्यशालिनी हैं। अवशिष्ट पत्नी समूह लक्ष्मी जी के अंश रूप अतः एव लक्ष्मी के अधीन है। यानी शेष जो भगवान की पत्नियां हैं वो सभी श्री लक्ष्मी जी के अधीन हैं। जो प्रधान जो पत्नी है, मूल जो पत्नी है भगवान की, वो श्री लक्ष्मी जी हैं और उनका विशेष स्थान है। इसलिए इतना ही नहीं है, व्रज सुंदरी वृंद ने केवल व्रज में ही भगवद आचरित लीला के सुख की अनुभूति की है, अन्यत्र नहीं की, व्रज में ही की है। भगवान द्वारा अन्यत्र आचरित लीला के समय तो उन्हें भगवद विरह में ही बिताना पड़ा, किंतु श्री लक्ष्मी जी तो उनके साथ उनकी व्रज क्रीड़ा के सावकाश अवस्था में भी सुखानुभूति करती रहती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस तरह अपने अपने भगवत सह निकट संबंध के कारण श्री लक्ष्मी जी अन्य सभी सेवकों की अपेक्षा महात्म में अधिक अतः एव स्तुति का पात्र माने जाते हैं। श्री लक्ष्मी जी की तरह उनकी सपत्नी श्री यमुना जी भी भगवान की स्वतंत्र सौभाग्यस्पदा पत्नी है। वह न तो लक्ष्मी की अंश हैं और न श्री लक्ष्मी जी के अधीन है। भगवत पत्नी सुलभ सौभाग्य से संपन्न श्री यमुना जी भगवान से स्वतंत्रतया निबद्ध है। ये विचार जैसी बात है प्रिय। इस तरह श्री लक्ष्मी जी तथा श्री यमुना जी दोनों में विचार करना है। श्री लक्ष्मी जी तथा श्री यमुना जी दोनों ही समान कक्षा के हैं, दोनों में समानता है। इस स्थिति में यदि श्री लक्ष्मी जी की स्तुति शक्य है तो फिर श्री यमुना जी की स्तुति अशक्य क्यों? ये एक प्रश्न है यहां पर। जब दोनों समानता है, दोनों के भाव में, दोनों के स्थान में, दोनों के सामर्थ्य की अगर समानता की बात यहां की जा रही है तो दोनों की स्तुति में शक्यता और अशक्यता क्यों? ये इतना अंतर क्यों है?
इस अंतर को, इस भेद को समझने के लिए, इस गूढ़ रहस्य, गूढ़ भाव को समझने के लिए मेरे प्रियजनों, अब हम 27वें भाव में जब जाएंगे, 27वें भाग का जब श्रवण करेंगे, तब इसका भाव श्रवण करेंगे। अभी यहीं पर, इसी स्थान पर श्री यमुना जी के गूढ़ता के भाव को समझने के लिए, चिंतन करने के लिए हम यहाँ आज इस भाग का विश्राम ले रहे हैं। और आप सबको पुनः एक बार श्री भगवत स्मरण वंदन करते हुए, जय श्री कृष्ण करते हुए, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, शिवल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो।